इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है उस भविष्य को दिखाते हुए जहां पर सारे इंसान टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक लेकर चले गए थे जिसकी वजह से लोग ना ही बीमार पड़ते थे और ना ही मरते थे। यानी कि इंसानों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मौत को चकमा दे दिया था। दरअसल बात ये होती है कि जब भी कोई इंसान मरता था उनके बॉडी के जितने भी सेल डेड हो चुके थे उन्हें बदल दिया जाता था एक पिग के सेल से। यानी कि इंसानों के डेड सेल को पिग के सेल से चेंज कर दिया जाता था और इस प्रोसेस में मरा हुआ भी आदमी पूरी तरीके से जिंदा हो जाता था। और साथ ही साथ ये भी अच्छा होता है कि अगर कोई किसी को बीमारी है तो इसी प्रोसेस से उसे ठीक कर दिया जाता था। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि मर सकता है। सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाने लगा। लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और वो बाकी लोगों की तरह ये सारी टेक्निक को नहीं अपनाता था। दरअसल उसका नाम नीमो होता है जो कि अब 100 साल का हो चुका था। नीमो ने ये टेक्निक को बिल्कुल ही नहीं अपनाया, इसीलिए वो एक नॉर्मल इंसान की तरह मरेगा और बाकी लोग की निगाहें सिर्फ और सिर्फ नीमो के ऊपर होती हैं। क्योंकि अब ये रिवोल्यूशन आने के बाद कई सारे लोगों ने बिल्कुल ही नहीं देखा कि कोई इंसानों की जैसे कैसे मर सकता है। क्योंकि अब सारे लोग नीमो के ऊपर अपनी नजर गड़ा बैठे थे कि वो कैसे मरेगा और उसके पुरानी वाली लाइफ के एक्सपीरियंस क्या थे। इसी रीजन की वजह से नीमो के सामने एक साइकियाट्रिस्ट भी आ जाता है जो उससे पूछ रहा था कि अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। लेकिन नीमो की याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो तो ठीक से उन्हें याद भी नहीं कर पा रहा था। तब जाकर वो साइकियाट्रिस्ट नीमो को हिप्नोटाइज करता है जिससे कि नीमो को कुछ एक्सीडेंट याद आने लगे थे। वो इमेजिन करता है अपनी बिताई हुई लाइफ की जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। और अब नीमो ये बताने लगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके अंदर अपना फ्यूचर देखने की एबिलिटीज होती थी। यानी कि वो बच्चे लिटरली देख सकते थे कि वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं और उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या होगा। लेकिन ये सारे बच्चे हेवन से मदर के पेट में ट्रांसफर किए जाते थे। तभी एंजल आकर उन सभी बच्चों के ऊपर जादू किया करती थी और उन बच्चों के मुंह के ऊपर हाथ रखकर उनकी फ्यूचर देखने वाली एबिलिटीज को छीन लेती थी। क्योंकि इंसानों को फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी के बारे में पता चल जाए तो सभी लोग अच्छा काम करेंगे और अच्छा रास्ते पे ही चलेंगे। लेकिन अब गलती से उन सारे एंजलों ने नीमो के मुंह पर हाथ रखना भूल गए थे, जिससे कि नीमो जब पृथ्वी पर पैदा होता है तो उसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी मौजूद होती है। और जैसे ही नीमो बड़ा होता है तो उसे अपने फ्यूचर भी दिखाई देने लगते हैं। हालांकि अपने मॉम और डैड को ये बातें बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके मॉम और डैड ये बात मजाक में ले रहे थे क्योंकि नीमो अभी छोटा बच्चा है और बड़ा होने के बाद वो अपने आप ही समझ जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि नीमो के पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी होती है। अब वहाँ नीमो जो कि अब 100 साल का हो चुका था वो जनरल को अपनी सारी बातें बता रहा था बचपन की। ये तब का समय था जब नीमो 10 साल का होता है। लेकिन वहाँ पर नीमो की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने का समय आ गया था। दरअसल बात ये होती है कि नीमो के मॉम और डैड एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे होते हैं और वो दोनों आज के बाद अलग ही रहेंगे। तो यहाँ पर नीमो को ये डिसाइड करना था कि वो अपने मॉम के पास रहेगा या डैड के पास। नीमो तो तुरंत ही फ्यूचर देखने लगता है कि वो अपने मॉम और डैड के साथ अलग अलग जाएगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा। पहले वो डिसाइड करता है कि वो अपने मॉम के साथ जाएगा और फिर फ्यूचर देखता है, जिसके बाद वो अपने फादर के साथ जाकर आगे का फ्यूचर देख रहा था। क्योंकि नीमो को तो एक अच्छी लाइफ चाहिए थी और उसके पास फ्यूचर देखने की जो एबिलिटीज हैं उससे वो अच्छी कंफर्टेबल लाइफ के बारे में चूज कर सकता है। इसीलिए नीमो लगातार कोशिश कर रहा था कि दोनों ऑप्शन में से वो अच्छी लाइफ चूज करे। अब यहाँ नीमो सबसे पहले अपनी मॉम के पास चला जाता है। उसकी मदर उससे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन अब उन्होंने एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना लिया था जो कि शायद उनका बॉयफ्रेंड था। चाहे कुछ भी हो जाए नीमो की फादर की जगह अब कोई भी नहीं ले सकता। इसीलिए नीमो अब उस दूसरे आदमी से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। नीमो तो बहुत ही ज्यादा अब अपसेट रहने लगा उस अनजान आदमी के आने की वजह से, जो कि अब तो वो उसका इस टाइम फादर बन चुका है। अब यहाँ पर धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, जिससे कि नीमो अब हाई स्कूल में भी आ गया था और वो पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब नीमो के हाई स्कूल में एक एना नाम की लड़की आती है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। नीमो तो उसे शुरुआत में देखते ही उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और सारे स्टूडेंट बीच के किनारे मजे लेने के लिए आए थे, लेकिन नीमो तो बीच के किनारे बैठा हुआ था जो कि स्विमिंग करने जा ही नहीं रहा होता है। तभी थोड़ी देर के बाद एना नीमो के पास आकर उसे स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है, लेकिन नीमो थोड़ा सा उदास होता है और वो इस बात के लिए भी मना कर देता है क्योंकि वो एना के दोस्तों के साथ बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं था। यहाँ नीमो ने तो एना के दोस्तों के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। इन्हीं रीजन की वजह से एना थोड़ा सा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इस मूवमेंट के बाद उन दोनों की मुलाकात आगे कभी भी नहीं हुई। इसलिए नीमो जो कि फ्यूचर देख सकता था उसे रियलाइज होता है कि उस मोमेंट पे उसे एना से कुछ और कहना चाहिए था। इसीलिए नीमो वो मोमेंट फिर से रिक्रिएट करता है जिससे कि एना उसके पास आकर उससे स्विमिंग के लिए पूछ रही थी। लेकिन इस बार नीमो ने ये कह
कह दिया कि मुझे स्विमिंग करना नहीं आता। इसीलिए एना अपने दोस्तों के जाने की बजाय नीमो को कंपनी देने के लिए रुक जाती है। वो दोनों तो काफी सारी बातें भी करने लगते हैं और एक दूसरे के क्लोज भी आने लगते हैं और दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन एकदम अचानक नीमो के स्टेप फादर एना को एकदम घर में लेकर आ गए थे। यहाँ उसे रियलाइज होता है कि एना स्टेप फादर की बेटी है और इसी रिलेशन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर हो गए थे। दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एना के फादर और नीमो की मॉम के बीच जो रिलेशन होता है वो टूटने लगता है। वो दोनों अलग होने का डिसीजन भी कर लेते हैं, जिसके बाद एना के फादर उसे हमेशा के लिए न्यूयॉर्क सिटी लेकर चले गए। नीमो तो एना की वजह से काफी ज्यादा अकेला फील करने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, जिससे कि अब नीमो 30 साल का हो गया था, पर नीमो अभी भी एना से काफी ज्यादा प्यार भी करता था। इसीलिए वो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो न्यूयॉर्क चला जाता है एना से मिलने के लिए। नीमो तो एक बीच के पास कोच की नौकरी करने लगता है और उसे जरूर भरोसा होता है कि एना एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगी स्विमिंग करने के लिए, और तब वो एना से काफी ज्यादा बातें भी करेगा जो कि वो नहीं कर पाया। लेकिन मीनो के लिए अच्छी बात तो ये होती है कि एना उसे रेलवे स्टेशन पर ही मिल गई थी। एना तो अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है, जो नीमो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। एना ने तो नीमो को अपना नंबर भी दे दिया और कहा कि आज रात हम लाइट हाउस के पास मिलेंगे, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। नीमो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में बाहर भी निकल जाता है। लेकिन अब शहर में बहुत ही जोरों से बारिश भी होने लगती है और एना ने नीमो को जो नंबर दिया था उस पर लगातार पानी गिरने की वजह से वो नंबर मिट जाता है, जिससे कि नीमो फिर से होपलेस हो जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से एना से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी जैसा एना ने कहा था वो उसका लाइट हाउस के पास जाकर वेट करता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि एना कभी आई नहीं थी। नीमो ने तो हर दिन उस लाइट हाउस के पास भी वेट किया था, बट उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि एना उसके पास मिलने कभी उससे आई नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो 10 साल का नीमो होता है वो कुछ अलग तरीके से सोच रहा था। उसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटीज भी होती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी देखता है, जिसमें कि वो बहुत सारी चीजों को चेंजेस भी कर रहा था और एंड में एना और उसकी शादी हो जाती है। नीमो और एना के 2 बच्चे भी हुए थे जो कि अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश भी थे। इस पॉसिबिलिटी में नीमो तो एक बहुत ही बड़े चैनल का एंकर होता है जो कि काफी अच्छे पैसे भी कमा रहा था और एना के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहा था। उसी पॉसिबिलिटी के अंदर एक दिन नीमो गाड़ी चला रहा होता है, पर अचानक से नीमो के सामने एक छोटी सी बर्ड आ जाती है, जिसकी उसकी गाड़ी से तुरंत ही बैलेंस बिगड़ जाता है और नीमो की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक नदी के अंदर गिर जाती है और उसमें डूब जाती है। न्यू की गाड़ी पानी में डूबने की वजह से न्यू की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि इस पॉसिबिलिटी के अंदर न्यू की पूरी लाइफ खत्म हो चुकी थी, तो फिर उसका इसमें कोई फायदा ही नहीं होता है जब वो एना के साथ शादी करने में पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। अब यहाँ पर नीमो डायरेक्टली उस मूवमेंट पर आ जाता है जहाँ पर उसके मॉम और डैड डिवोर्स ले रहे थे और उसे चूज करना था कि आखिर दोनों में किसके साथ जाना है। नीमो ने तो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ जाकर सारी पॉसिबिलिटी देख ली थी, लेकिन फ्यूचर के पॉसिबिलिटी में हर अंत में उसे नाकामयाबी मिलती थी। यानी कि नीमो समझ गया था कि अगर वो अपनी मॉम के साथ जाएगा तो उसका फ्यूचर यही होने वाला है। इसीलिए नीमो अपनी मॉम के साथ जो भी पॉसिबिलिटी हो रही थी उसे छोड़कर अपने फादर के साथ जाने की पॉसिबिलिटी देखने लगता है। यानी कि नीमो के डैड एंड मॉम डिवोर्स होने से पहले नीमो अपने फादर के साथ रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब नीमो 15 साल का भी हो गया था, लेकिन नीमो के फादर की तबीयत खराब होने के कारण वो व्हाइट चेयर पर लेट जाते हैं, जिसके अंदर अब अपना काम करने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए नीमो को अपने फादर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वो तो एक शॉप में काम किया करता था घर पर पैसे देने के लिए, और साथ ही साथ नीमो को अपनी फादर की देखभाल करने के लिए वो सारी चीजें करना पड़ती हैं। रिस्पॉन्सिबल आदमी करता था। नीमो तो ये सारी चीजें करने के बाद भी एक स्टोरी राइटिंग भी कर रहा था। दरअसल वो एक साइंस फिक्शन कहानी लिख रहा होता है जो कि कई साल पहले की होती है। उसने तो ये सोचा था कि ये वीडियो वो पब्लिक करेगा तो उसे काफी ज्यादा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, लेकिन अभी तक नीमो ने इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं होता। अब नीमो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसके कई सारे दोस्त भी आए थे। वहीं अब नीमो को एलिस नाम की एक लड़की भी दिखाई जाती थी जो कि उसके साथ में हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। उस पार्टी में एलिस का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, इसीलिए एलिस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोते हुए बाहर भी आ जाती है। इस मोमेंट में नीमो ने उसका सहारा दिया और उसके आंसू भी पोंछ दिए, और उस वक्त नीमो एलिस से प्यार भी करने लगता है। एलिस के तो इमोशन कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे थे कि वो भी नीमो से प्यार करने लगी, और उस मोमेंट के बाद ही वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। यहाँ पर एक दिन नीमो अपना सारा काम खत्म करके डायरेक्टली चला जाता है एलिस के घर पर उससे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर नीमो देखता है कि एलिस अपने पुराने बॉयफ्रेंड
के साथ अपने घर के बाहर निकल रही है। ये मूवमेंट उसके लिए काफी ज्यादा दिल दहलाने वाला होता है, क्योंकि वो तो एलिस से प्यार करता था, तो एलिस दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। नीमो को तो ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो तुरंत अपनी बाइक को घुमाता है और बहुत तेजी से चलाने लगता है। नीमो को साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो अपनी बाइक की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है, जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। अब अपनी बाइक को काफी तेजी से चलाते समय एम्प्टी रोड पे उसके टायर भी फिसल जाते हैं, जिससे कि नीमो का एक भारी भरकम एक्सीडेंट भी हो गया था। तो इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट में आप लोग पार्ट 2 नहीं लिखते हैं, पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।